हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 12 जहां हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम आरओ भी कहते हैं। ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, इसी फेनोमेनन पर हमारे घर में बहुत सारे वाटर प्योरीफायर्स या फिर आरओ वाले प्योरीफायर्स हमने देखे होंगे। ठीक है, तो आज हम समझ लेते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे काम करता है, और उससे पहले हमें पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, सो ऑस्मोसिस क्या होता है? जहाँ पे सॉल्वेंट का फ्लो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ होता है, राइट। जैसे जब हम रेजिन्स को वाटर में सोक करने के लिए रखते हैं, तब हमने देखा है कि बाहर का जो सोल्यूशन है वाटर का, वो कैसा है? डाइल्यूटेड है, जिसमें सोल्यूट है ही नहीं, राइट। लेकिन जो किशमिश है या रेजिन है, उसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या शुगर है ना। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर से अंदर, यानी एंडो ऑस्मोसिस होता है, राइट। सो इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसका मतलब ऑस्मोसिस इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, राइट। अब देख लेते हैं कि जब भी ऑस्मोसिस हो रहा होता है, तो जब हम एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, हम सॉल्यूशन की तरफ, तब क्या होता है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रुक जाता है। इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। लेकिन जब भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, अगर जैसे ही हमने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया, सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक गया, राइट। लेकिन जब भी हम उस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज applied towards the concentrated solution, then what happens? The direction of osmosis is reversed. पहले डायरेक्शन क्या था? पहले वाटर का मूवमेंट कैसा था? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। अब जब हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तब क्या हो गया? तब सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? तब सॉल्वेंट का मूवमेंट रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ से जो सॉल्वेंट होता है, वो बाहर आने लगता है डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ। इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसका मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस इज नथिंग बट when the pressure greater than osmotic pressure is applied on the concentrated solution, the direction of osmosis is reversed, right. This is called as reverse osmosis, है ना। इसी को हम reverse osmosis कहते हैं, या शॉर्ट में आरओ भी कहते हैं। इसके कई एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे हमारा डोमेस्टिक आरओ वाटर प्योरीफायर जो है, वो इसी फिनोमिनन पर बेस्ड है, जिसमें यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम के थ्रू अगर इसको समझना चाहें, तो सॉल्ट वाटर, या फिर जो आप ऐसा कह सकते हो कि इम्प्योर वाटर इस तरफ, और इस तरफ फ्रेश वाटर, और यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसी मेम्ब्रेन, एक्चुअली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस केस में सेलुलोज एसीटेट की बनी हुई है, और ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को फ्लो होने दे, लेकिन सोल्यूट पार्टिकल्स को वहीं पर रोक दे, ओके। तब यहाँ पे देखेंगे हम सॉल्ट वाटर, या फिर जो इम्प्योर वाटर है वो, और इस तरफ फ्रेश वाटर। जैसे ही हम यहाँ पे एक पिस्टन अप्लाइड रहता है, यहाँ पे एक पिस्टन लगाया हुआ है, और हम क्या करेंगे? जैसे ही अगर नॉर्मल कंडीशन हम देखेंगे, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? फ्रेश वाटर का मूवमेंट सॉल्ट वाटर की तरफ होने लगता है। इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, अगर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। लेकिन हम एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कहते हैं, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट खुद रुक जाएगा, राइट। जैसे ही सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाएगा, हम क्या करेंगे? प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, यानी एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है? पहले मूवमेंट सॉल्वेंट का फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ था, अब क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज रिवर्स्ड। इसका मतलब सॉल्ट वाटर से जो प्योर वाटर था, वो क्या करेगा? वो फ्रेश वाटर की तरफ मूव करने लग जाएगा, राइट। सो दिस इज़ नथिंग बट रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके। इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसी से जो फ्रेश वाटर है, वो आप यहाँ से आरओ वाटर, जो प्योर वाटर है, या फिर जो पीने के लिए ड्रिंकेबल वाटर है, वो आप यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पहला एप्लीकेशन हो गया डोमेस्टिक आरओ वाटर प्योरीफायर। दूसरा एप्लीकेशन है डिसैलिनेशन प्लांट्स। इसका मतलब डिसैलिनेशन ऑफ सॉल्ट वाटर। जो सॉल्ट वाटर होता है, उसका भी डिसैलिनेशन रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू किया जा सकता है। तीसरा एप्लीकेशन हो गया इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट। जो इंडस्ट्रियल वाटर जो होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, उसको भी रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू क्या किया जा सकता है? फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और फर्दर फिर उसका जो भी ट्रीटमेंट करके आगे उसको यूज़ किया जा सकता है, ओके। आई होप आपको रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।